प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष अमित शाह के लिए पहली परीक्षा की घड़ी सामने आती हुई दिखाई दे रही है। विधानसभा चुनाव के आगाज जैसे ही शुरू हुई, चुनावी मंथन एक बार फिर बढ़ता हुआ चला जा रहा है, पारा एक बार फिर बढ़ता दिख रहा है और ऐसे में हरियाणा और महाराष्ट्र खास करके भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिरकार इन दोनों राज्यों के जरिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को आगे रखना चाहेगी? हरियाणा में अभी तक गठजोड़ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती चली आई है। क्या ऐसे में एकला चलो रे के रास्ते पर चलना भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में वाकई में आसान होता हुआ दिखाई देगा? महाराष्ट्र में तो और भी ज्यादा मुश्किल है। शिवसेना के साथ गठजोड़ लगातार बना हुआ है। शिवसेना अपने आप को वरिष्ठ सहयोगी का दर्जा खुद ही देती है, मुख्यमंत्री का पद खुद अपने पास रखना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की दरअसल अहमियत क्या रह जाएगी फिर महाराष्ट्र में? इन सब पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए एक छोटी रिपोर्ट। दिल्ली फतह के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगला टारगेट है महाराष्ट्र और हरियाणा, और यही है सरकार की पहली अग्नि परीक्षा। हरियाणा और महाराष्ट्र की जंग तय करेगी कि मोदी सरकार के कामकाज पर देश की राय क्या है। यही दो चुनाव तय करेंगे कि विरोधियों के वार तीखे होंगे या तीर बेदम हो जाएंगे। इसीलिए मोदी ने कमर कस ली। मोदी के महाराष्ट्र दौरे का इशारा साफ है। महाराष्ट्र को हर वर्ष 400 करोड़ रुपए की बिजली मुफ्त में मिलेगी। ये काम आज से 7 साल पहले हो सकता था। ये काम अगर हो गया होता तो आज गुजरात की गर्व के साथ महाराष्ट्र को बिजली पहुंचा सकते थे। ऐसे कई रुके हुए काम हम मेरे करने में सिर्फ आए। महाराष्ट्र में शिवसेना मुख्यमंत्री पद चाहती है तो बीजेपी भी ताकत बढ़ाने के लिए तैयार है। इसीलिए मोदी पूरा दम लगाने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ हरियाणा में बीजेपी के नए शहंशाह अमित शाह ने बिगुल फूंक दिया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार का जाना निश्चित है। जींद में कांग्रेस के दिग्गज नेता वीरेंद्र सिंह को बीजेपी के पाले में लाकर शाह ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। ये पहली बार 48 साल में हरियाणा बनने के बाद एक नई पार्टी, एक नया क्रांति, एक नई सोच उत्पन्न हुई और वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। मोदी भी हरियाणा के कैथल में होने वाली पार्टी की रैली में शामिल होने वाले हैं। मोदी और शाह की जोड़ी देश को कांग्रेस मुक्त बनाने का नारा देती रही है। अब इस नारे की नई परीक्षा होनी है, लेकिन यह भी सच है कि सरकार के कामकाज का बही खाता वोटों का रास्ता तय करेगा। मोहित दुबे, न्यूज नेशन, जींद। तो क्या वाकई में टीम मोदी, यूं कहें कि अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलकर भारतीय जनता पार्टी को वो दिन दिखाएंगे जिसकी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लगातार करते चले आ रहे हैं? नई टीम का गठन भी हो गया है, अध्यक्षता कर रहे हैं खुद अमित शाह, और ऐसे में नई टीम के बारे में भी हम चर्चा करें। उससे पहले आइए हम आपको बता दें कि हमारे साथ चर्चा में कौन कौन शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी से विजय टोंटकर शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, एनसीपी से नवाब मलिक जी हमारे साथ मौजूद हैं, INLD से राजीव जेटली जी हमारे साथ मौजूद हैं, और youthcongress.com के फाउंडर शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि जरा हम टीम की बात करें, आइए जरा सबसे पहले हरियाणा की बात कर लेते हैं। पूनावाला जी, आप लोगों को तो एक के बाद एक चोट लगती चली जा रही है। जितने आपके अच्छे वरिष्ठ नेता हैं धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं। देखिए, वीरेंद्र सिंह जी जो अब गए हैं बीजेपी में, वो मुख्य मुद्दा उनका ये था कि उनको कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो अब बीजेपी उनको मुख्यमंत्री घोषित करती है कि नहीं करती है तो ये देखने की बात है। दूसरी बात, अगर ये इतने बड़े नेता होते तो शायद कुछ उनका योगदान लोकसभा चुनाव में भी आ जाता और 2-3 और सीटें जिता देते तो बेहतर होता। मुझे लगता है कि ये मुद्दा किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं होगा,
पिछले 5 सालों में और 10 सालों में क्या कार्य हुए हरियाणा में, और यदि आप हरियाणा का एक आकलन करें तो हरियाणा गुजरात से अगर आप तुलना करें तो हर एक मापदंड में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, जीडीपी ग्रोथ हो, मिल्क प्रोडक्शन हो, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस हो कम है, वहां पे डीजल प्राइसेस 8 रुपए कम है, स्पोर्ट्स में भी आप देखो 40% मेडल हरियाणा के स्पोर्ट्समैन को मिलते हैं। जी, आप इंडेक्सेस की बात कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा में जो स्थिति है और जो किसान जो आपका सबसे बड़ा वोटर है, आज वही आपसे खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये स्थिति है, इसमें कोई शक नहीं है। जेटली जी, क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बोला। एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर मैं इनको रिपोर्ट ही बताऊं, और वो हमारी एज ए विपक्ष रिपोर्ट नहीं है जी। आप इसको देखिए, अशोक खेमका जी जब हरियाणा का चार्ज ले चुके थे, उस टाइम पे सीनियर आईएएस ऑफिसर थे, अपनी फाइलों में उन्होंने दर्शाया था कि 3.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला इस सरकार ने सिर्फ जमीनों में किया है। 22,000 एकड़ जमीन इन्होंने एक्वायर की है। एक्वायर करने के बाद वो SEZ के नाम पर प्राइवेट कंपनीज को दी गई। उसके बाद वहां घोटालों का एक ही बात जोर बढ़ता हुआ दिख रहा है। जेटली जी, विजय चोनकर शास्त्री जी, क्या ये आप मानेंगे कि हरियाणा में जिस तरीके से अकेले चलने की बात आप कर रहे हैं, INLD को साथ लेना नहीं चाहते, हरियाणा जनहित विकास पार्टी को साथ लेना नहीं चाहते, तो ऐसी स्थिति में तो बड़ी गंभीर स्थिति हो जाएगी? नहीं, देखिए, गंभीर स्थिति तो नहीं होगी जी, पर कांग्रेस की बहुत गंभीर वहां पर हालात है, और खास तौर से इसका कारण केवल वहां पर जो अव्यवस्थाएं हैं उतनी ही नहीं है, घोटाले हैं उतनी ही नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा अगर कहीं दलितों पर अत्याचार की घटना हुई है तो वो हरियाणा में हुई है, और हरियाणा सरकार उसको रोकने में नाकामयाब रही है। आज वहां पर खासतौर से दलित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग इस समय इंतजार कर रहे हैं कि कितनी जल्दी चुनाव हो और वहां पर कांग्रेस की इस सरकार से मुक्ति मिले। तो कांग्रेस से मुक्ति पाने के लिए हरियाणा की जनता इस समय इंतजार कर रही है, और उसे एकमात्र अगर कहीं भरोसा दिख रहा है या आशा की किरण दिख रही है तो भारतीय जनता पार्टी से। और आपको INLD और आपके पहले के सहयोगी हरियाणा जनहित विकास पार्टी में कोई ऐसा भविष्य नहीं दिखता? हरियाणा के लोग आकर्षित हुए हैं। आपको अपने सहयोगियों में लोगों के प्रति कोई रुझान नहीं दिखता? आपको लगता है कि नहीं, बस आप ही आप हैं? अमित शाह जी का ये नारा कि हम खुद ही सभी सीटों पर जीत हासिल कर लेंगे, आपको लगता है बहुत मुकम्मल और आसान टारगेट है? नहीं, देखिए, हम लोगों ने अभी तक जो भी आकलन किया है और जो भी हमारे वरिष्ठ नेताओं ने सोचा है उसको कर दिखाया है, और उनके आकलन हमेशा बिल्कुल परफेक्ट रहे हैं। खास तौर से उत्तर प्रदेश को आपने देखा है। उत्तर प्रदेश में अजय जी, आपसे भी जब चर्चा होती थी तो आप कहते थे कि 2-4 सीटें तो छोड़ दीजिए। जब हम लोग ये कहते थे कि उत्तर प्रदेश की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो आपको भी भरोसा नहीं होता था, पर हकीकत वही हुआ जो हमारे नेताओं का आकलन था। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपके नजरिए से सही, आप एक बार फिर सही साबित हो। लेकिन जेटली जी, क्या ऐसी वस्तु स्थिति है अगर आज हम हरियाणा की खाली बात करें? अभी महाराष्ट्र पर आ रहे हैं नवाब साहब। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने भाई को एक बात बताना चाहूंगा कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर गठबंधन भारतीय जनता पार्टी ने किया हुआ है। एक सो कॉल्ड गठबंधन है जो एक दल के साथ किया है, लेकिन एक गठबंधन जो खुले तौर पे कर रहे हैं वो कांग्रेस के साथ कर रहे हैं। अगर इनसे पूछा जाए तो इनके पास शायद 15 भी ऐसे कैंडिडेट नहीं होंगे 90 में से जो हरियाणा में लड़ा सके। आज पूरा का पूरा खुले तौर पर डेपुटेशन पे कांग्रेस पार्टी से लोगों को लिया जा रहा है, ताकि अगर आप जीत गए तो आप हमारी पार्टी में रहिएगा, अगर आप हार गए तो आप वापस कांग्रेस में जा सकते हैं। वीरेंद्र सिंह जी की बात करता हूं। वीरेंद्र सिंह जी के जितनी भी आपने भाषण देखे होंगे वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तो बुराई करते हुए नजर आते हैं, उनके कामों को तो उजागर करते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज भी बार बार बोलते हैं सोनिया जी, सोनिया गांधी जी। तो मुझे समझ नहीं आता इनके किस तरह के नेता हैं। राष्ट्रीय स्तर पे सोनिया गांधी के साथ रहना चाहते हैं, प्रदेश स्तर पे मुख्यमंत्री की बुराई करना चाहते हैं। अभी इनका अपना स्टैंड ही क्लियर नहीं है। पहले ये देख लें हमारे भाई कि कितने कैंडिडेट इनको चाहिए, कहां से चाहिए और कैसे करेंगे उसको। विजय जी, से पहले कि आप जवाब दें, शहजाद पूनावाला जी, क्या आप लोग कांग्रेस के तमाम लोगों को उधार पर देने के लिए तैयार हैं? देखिए, मुझे जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उसके पास ना सीएम, वैसे तो हर चुनाव में सीएम की घोषणा करती है,
अब मैं पूछना चाहता हूं सोनकर शास्त्री जी से कि हरियाणा में इनके कौन सीएम कैंडिडेट होंगे। इनके पास लड़ाने के लिए तक कैंडिडेट नहीं है। दूसरी बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि जो मोदी मैजिक के नाम पे ये जीतना चाह रहे हैं, वो मोदी मैजिक ऑलरेडी ढलने लगा है, क्योंकि आपने देखा है कि 2-3 महीने में ही हर वादे पर, पाकिस्तान से लेकर प्राइस राइज पर, इन्होंने दिल तोड़े लोगों के। उत्तराखंड की तीनों बाइपोल पे इनको पुनावाला जी अभी 3 महीने भी नहीं हुए, आपका दिल टूट रहा है। बड़ा जल्दी दिल टूट जाता भाई आपका। विजय जी, सच बात नहीं है? देखिए, अभी हमारे मित्र ने जिस प्रकार से हमारी पार्टी में नए जो लोग आए हैं उनके बारे में उनकी तारीफ की है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। किसी के संस्कार को, किसी की अच्छाई को उसकी कमजोरी न समझा जाए। अगर वो सोनिया जी और राहुल जी कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो कहीं किसी पार्टी में है तो नेताओं का अपमानजनक नाम ले, पर अगर इतने में ही अगर ये खुश होना चाहते तो खुश हो। उस केस में लेकिन जहां तक हमारे कांग्रेस के मित्र की बात है जी, उन्होंने प्रत्याशी की बात करी है जी। मैं प्रत्याशी के बारे में इतना कहना जरूर चाहूंगा कि समय आएगा, वक्त आएगा तो हम मुख्यमंत्री का प्रत्याशी भी हमारी पार्टी घोषित करेगी, पर अभी आने दीजिए। और अभी वक्त है, चुनाव जिस तरह से नजदीक आ रहे हैं। आप तो हरियाणा के रोड मैप की भी बात नहीं कर रहे, आप केवल सत्ता की बात कर रहे हो। आप कह रहे हो कांग्रेस हटाओ, आप कह रहे हो कि ये मुख्यमंत्री हरियाणा के विकास। सोनकर जी की बात का एक जवाब देना चाहता हूं। सोनकर जी, अगर आपने हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी तो मुझे लगता है जो डेपुटेशन का दौर है ये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज जो भी व्यक्ति हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है उसके पहले ही मन में होता है कि शायद मुझे मुख्यमंत्री बना दिया जाए। आप जाके पूछेंगे ऐसे ऐसे विधायक जो 5-5 बार लगातार हारे हैं, उनके भी दिमाग में यही बात है कि शायद मैं भी मुख्यमंत्री की दौड़ में आ जाऊं। तो मुझे लगता है आप अपने इस जो आपकी मर्चेंडाइजिंग है, मार्केटिंग, इसको आप कायम रखिए ताकि आपको लोग मिलते रहे जब तक चुनाव नहीं आ रहा, और तब जाके शायद 50% सीटें अपनी एकोमोडेट कर पाएंगे। एक बहुत छोटा जवाब, क्योंकि आप जरा महाराष्ट्र पर भी नजर डालते हैं। एक बहुत छोटा जवाब इस सवाल का। ये इनकी अपनी सोच है, पर ये हमारी स्ट्रेटेजी है। और भारतीय जनता पार्टी लगभग 1.5 सालों से चुनावी मोड में है। हमारे एक कदम सही दिशा में, सही समय पर और जनहित में होते हैं, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी बिल्कुल सतर्क है, तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा विजय जी, अब जरा महाराष्ट्र की बात करें। वहां शिवसेना के साथ आपका गठजोड़ है और उद्धव ठाकरे ये कहते नहीं थक रहे कि मुख्यमंत्री का पद अगर हासिल होता है और अगर उनकी सत्ता आती है तो मुख्यमंत्री बनने से पीछे रहना नहीं चाहते। ऐसे में कम से कम महाराष्ट्र में तो कोई दुविधा नहीं है ना, उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री के प्रत्याशी होंगे आपकी तरफ से ना? देखिए, ये सब बातें तो पार्टी का उच्च नेतृत्व तय करता है, और अभी हमारे यहाँ कोई इस प्रकार की चर्चा हुई नहीं है, न ही हम लोगों के संज्ञान में ये सब बातें हैं। पर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में बिल्कुल तैयार है, और हमारे जो सहयोगी दल है, खासतौर से शिवसेना, उनके साथ हम मिलजुल करके चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और यह पक्का है कि वहां पर कांग्रेस का सफाया होगा और भारतीय जनता पार्टी शिवसेना गठबंधन को वहां पर भारी बहुमत मिलेगा और हमारी सरकार बनने जा रही है। आपके इसी विश्वास के साथ हम चलते हैं नवाब जी के पास। नवाब जी, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना पूरे मंसूबे बनाए बैठी है कि भाई इस बार तो वो लोग आपको सत्ता से एकदम उखाड़ फेंकेंगे। इतना ही नहीं, उनको यह भी यकीन है कि राज ठाकरे, जिसे तथाकथित तौर पर आप लोगों ने बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया है, उनका भी सुपड़ा साफ करते हुए दिखाई देंगे। आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? ऐसा है कि निश्चित रूप से लोग राजनीति में आशावादी रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर अति उत्साहित हैं तो स्वाभाविक है बहुत आशाएं उनकी बढ़ गई है। लेकिन हम बता दें कि इसी लोकसभा के दरमियान एक विधानसभा सेगमेंट में भी चुनाव हो रहा था जी। उस विधानसभा में 13,000 से कांग्रेस रिसोड में जीती और लोकसभा में उसी सेगमेंट में 36,000 से पीछे थी। तो ये मानते हैं हम कि कड़ा मुकाबला है, लेकिन सफाया हो जाएगा, इस तरह की भाषा जो बता रहे हैं। हमें लगता है कि चुनाव होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है जी कि सहयोगी दलों के कंधे पे बच्चे की तरह बैठ जाती है
और इतना उन्हें कमजोर करती है, जब वो खत्म होने लगते हैं तो वो अपने पैर पे खड़े के चलना लग जाती है। हमें लगता है कि वही खेल महाराष्ट्र में भी है जी। अभी दबाव बना रहे हैं, देखते हैं कहां तक साथ में चलेंगे। विजय जी, शिवसेना को आप लोग क्या किनारे कर दीजिएगा? ऐसा मत कीजिएगा। शायद हमारे मित्र को ये नहीं जानकारी है जी। कि उत्तर प्रदेश में कुछ गठबंधन की पार्टियां अपने अस्तित्व को प्राप्त की हैं और उनको मुख्यमंत्री बनने का अवसर भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। और आज उनके अस्तित्व के बारे में पूरे देश भर में चर्चा होती है जी। लेकिन हमारा ये कहना है कि हम अपने गठबंधन के किसी भी सहयोगी के साथ कोई भी अन्याय या दुराव या भेदभावपूर्ण नीति नहीं अपनाते हैं। हम लोग गठबंधन धर्म का सर्वदा अच्छा विजय जी, परिवर्तन किए हैं और गठबंधन धर्म का निर्वाह करते हुए हमने बड़े से बड़े त्याग भी किए हैं। आप शहजाद पूनावाला से इससे पहले कि हम सवाल पूछे बस इतना बता दीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चा नहीं हुई, लेकिन क्या आप मानते हैं कि शिवसेना वहां पर अब वरिष्ठ सहयोगी है, ज्यादा सीटें आपको शिवसेना को देनी पड़ेगी? ऐसे में आप फिर वही स्थिति हो जाएगी जो पहली सरकार की थी, जब गठजोड़ की सरकार आप दोनों की बनी थी। देखिए, सीट इत्यादि के बारे में जो भी निर्णय होता है वो उच्च नेतृत्व बैठकर निर्णय करता है जी। और अभी इस संदर्भ में हम लोगों की कोई चर्चा नहीं हुई है और न ही हम लोगों को इस प्रकार की कोई ब्रीफिंग है। इसलिए मैं इस मुद्दे पर कोई भी बात करने में असमर्थ हूं, पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हम लोग गठबंधन धर्म का निर्वहन करते हैं। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता ऑल कॉर्नर उनका चिंतन होता है और केवल हमारा मेन टारगेट आज ये है कि हम कांग्रेस से इस देश को मुक्त करें। कांग्रेस ने जिस तरह से इस देश को तबाही की तरफ ले गई है, कांग्रेस जिस तरह से इस देश को बांट करके राजनीति करने की कोशिश की है, ब्रिटिश पीरियड का जो उसने सिद्धांत अपनाया है, अंग्रेज हटाओ और उसके बाद कांग्रेस हटाओ। जी, आप 1 मिनट समय दे दीजिए। जी बिल्कुल विजय जी, 1 मिनट, बस 1 मिनट विजय जी। जी, महाराष्ट्र की शहजाद जी, देखिए विजय जी जो कह रहे हैं वो अर्ध सत्य है जी। वो इसलिए क्योंकि 3 जुलाई को सारे बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी से लेकर राजीव प्रताप रूडी जो महाराष्ट्र के इंचार्ज है, उन्होंने अनाउंस किया कि दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की बात कर रहे हैं, वहीं पर शिवसेना के उठा मतलब उद्धव ठाकरे के चीफ मिनिस्टर बनने के पोस्टर लग रहे हैं। अब ये लोग फिर से कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा इस पे झगड़ा कर रहे हैं। नवाब जी आपको बता देंगे कि महाराष्ट्र के क्या काम हुए हैं सरकार द्वारा, ये लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, केवल वो सत्ता की प्राप्ति में अपनी भूख और हवस को शहजाद पूनावाला जी, शहजाद पूनावाला जी, सत्ता की भूख तो आपके और एनसीपी के बीच में भी है। नवाब जी हमारे साथी है, मैं आप दोनों से सवाल पूछता हूं, क्या शरद पवार जी को खुद आकर सोनिया गांधी से मिलकर सीट एडजस्टमेंट की बात नहीं करनी पड़ी? क्या आप लोगों की स्थिति वहां पर वाकई में खुद ही सीनियर पार्टनर और जूनियर पार्टनर में मतभेद की स्थिति नहीं बनती हुई दिखाई दी है? नवाब जी, क्या आपको वाकई में बड़े अच्छे से वहां पर रखा जा रहा है? क्या आपका वरिष्ठ सहयोगी यानी कि कांग्रेस एनसीपी को उतना सम्मान दे रहा है जितना देना चाहिए? अभी कल ही 2 दिन पहले एमएलसी का चुनाव था जी, सम्मान रखा और हमारे अध्यक्ष के लिए 14 प्रदेशों में सफाया हो गया है। अभी इनको परवाह नहीं है। हमने जी नवाब जी बोल लो, आप लोग तो बोलने पे रोक लगाना चाहते हैं। नहीं, कम से कम हमारे चैनल पर ऐसा नहीं होगा। गठबंधन के सिलसिले में सोनिया जी पवार साहब के बीच में बात हो गई है जी, सीटों को बढ़ा के देने की चर्चा है। निश्चित रूप से कोई भी समस्या नहीं है, मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन शास्त्री जी को मैं ये बताना चाहता हूं कि शास्त्री जी, आप गठबंधन धर्म बहुत अच्छा निभाते हैं, लेकिन बहन मायावती से राखी भी बंधवा लेते हैं, फिर उनसे राखी भी तोड़ के फेंक देते हैं। तो इससे अच्छा रक्षाबंधन तो अभी 2-4 दिन पहले गया है। और मायावती जी इसके बारे में गठबंधन धर्म के बारे में जानती होंगी। नहीं, ठीक है, आप कितनी बार राखी बांधते हो और कब उखाड़ के छीन लेते हो आपको ही पता होगा। उनको 3 बार मुख्यमंत्री भी हमने बनाया है। नहीं, कर्नाटक रक्षाबंधन का कितना कीमत दिया जाए? उनको आपने खत्म कर दिया। आसाम में जिसके कंधे पे बैठे उसको आपने खत्म कर दिया। गुजरात में जनता दल के कंधे पे बैठे उसको आपने खत्म कर दिया।
राजस्थान में जनता दल के कंधे पे बैठा, आप उनको बहुत बड़ा आरोप है विजय जी। हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए बहुत छोटा सा जवाब इसका। क्या आप वाकई में अपने तमाम सहयोगियों को लील जाते हैं? नहीं, ये बात गलत है। बिल्कुल हम लोग गठबंधन धर्म का निर्वाह करते हैं और आज भी कोई भी पार्टी हम लोगों से दुखी नहीं है। अगर दुखी है तो वो अपने कारणों से दुखी हुई है। और जहां तक मायावती की इन्होंने बात कहा है, मायावती को रक्षाबंधन की भेंट में हमने उनको 2-2, 3-3 बार मुख्यमंत्री बनाया है। इसलिए वो ये हमारे राखी की कीमत को चौटाला जी को आप लोग कैसे भूल गए बताइए? और जहां चौटाला जी के साथ इतने आप लोगों ने गठजोड़ किए थे, 45 का कमिटमेंट दिया था, आज आप पूरा उस कमिटमेंट से पीछे जा चुके हो। अच्छा विजय जी, एक बात बताइए, अगर आप हमेशा सहयोगियों की बात करते हैं, चौटाला जी ने तो आप लोग का बड़ा सहयोग किया था। चौटाला जी के साथ तो आज आप लोग हाथ मिलाने को तैयार भी नहीं है। विजय जी नहीं, देखिए ये सब हमने पहले ही बताया कि सारे निर्णय बहुत ही हर एंगल से सोचने के बाद वरिष्ठ नेतागण और हमारे जो नेतृत्व है वो इस पर निर्णय लेता है। और अभी इस संदर्भ में हम लोगों को कोई चर्चा नहीं की गई है, कोई ब्रीफिंग नहीं है, इसलिए इस मुद्दे पर हम बताने में असमर्थ रहेंगे। चलिए, आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लिए, और उससे भी खासकर या विशेषकर कहें नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये विधानसभा के चुनाव किस तरीके से निकल कर आते हैं। क्या केसरिया रंग दिखेगा, ये सब इंतजार का मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है। बने रहिए हमारे साथ, आते हैं और खबरों के साथ।